हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रामसिंह भारद्वाज आरआरपी मेल कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन के सामान्य विज्ञान की बुक जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है जो 2025, 2026, 2027 और 2028 के लिए अति महत्वपूर्ण बुक होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें मात्रक मापक और क्या लिखा है मापन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग मात्रक को क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। तो कौन है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, कौन है फ्रेंड्स? तो किलोवाट इंटू घंटा यानी बी नंबर नहीं है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स इसका देख लेते हैं। इसके बारे में क्या दिया है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में हम लोग व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप में KWH होता है। ठीक है, इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10 कितना होता है? 6 जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जबकि जूल जबकि क्या होता है फ्रेंड्स? जूल प्रति सेकेंड औसत शक्ति और वाट शक्ति का इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो कौन है फ्रेंड्स? तो ये किलोवाट। ठीक है, यानी कि ए नंबर इसका, ये ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स ये किसका है? तो ये हम लोग का शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक है? तो शक्ति यानी कि सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई किलोवाट नहीं होगा। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर। ठीक है, क्या है प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो इसका होता है फ्रेंड्स ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में क्या है फ्रेंड्स कि प्रेरित विभवांतर की एसआई। ठीक है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है, और विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच की विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आदेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो ओम इंटू मीटर होता है। यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम इंटू मीटर है। ठीक है, किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की क्या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो किसका होता है फ्रेंड्स? तो ये हम लोग का प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसका। इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। क्या दिया फ्रेंड्स कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध की परिभाषा से आर इक्वल टू क्या होता है? तो वी अपन आई। इसको आप लोग याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर ठीक है हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी कि फ्रेंड्स यदि वोल्ट 1 है और एम्पियर 1 है तो प्रतिरोध कितना होगा? तो 1 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, अब प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो आवर्धन का इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है, यानी कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक है, तो आवर्धन यानी कि यम इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? तो माइनस भी अपान क्या होता है? तो ई होता है। यानी कि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, ये मीटर से मीटर कट जाता है तो कोई इसका इकाई नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक क्या होगा? तो हो जाएगा वाट। ठीक है,
शक्ति की मात्रा क्या होता है तो वाट होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, या इसका इकाई मात्रा क्या होता है तो वाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है तो लेंस की क्षमता क्या होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होता है तो इसका मीटर होता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, यानी कि D नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तो ओम इंटू मीटर, यानी कि D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे भी हम लोग देखे थे। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। और ठीक है, पदार्थ का प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है तो कौन है फ्रेंड्स तो ये कैलोरी है। क्या ये SI मात्रक नहीं है, ये क्या है सीजीएस मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा का सीजीएस प्रणाली में इकाई है। ठीक है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा का इकाई मानक इकाई प्रणाली के जूल होता है। ठीक है, और एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है, न्यूटन बल का SI मात्रक है, और ओम क्या है विद्युत धारा का SI मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का SI मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है। ठीक है, D नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है तो त्वरण का मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, किस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह क्या है एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो B होता है, यानी कि ओम होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि शक्ति का यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, शक्ति का मात्रक क्या तो वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता का SI मात्रक क्या होता है तो ये बेकुरल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स बेकुरल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है या फिर इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स कि रेडियोधर्मिता का SI मात्रक, ठीक है, SI बेकुरल है। ठीक है, और मूल भौतिक राशियों का और उनके मात्रक, यानी कि मूल राशि या उनके भौतिक मात्रक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखते फ्रेंड्स क्या मीटर का क्या होता है लंबाई का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भार का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, भार का SI मात्रक क्या होता है तो ये होता है फ्रेंड्स हम लोग का न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखेंगे भार का और बल का मात्रक क्या होता है तो समान होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि SI पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है, और अन्य भौतिक राशियों में SI मात्रक निम्नलिखित है, यानी कि अन्य भौतिक राशियों का यहाँ पे दिया झूल आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, लंबाई का तो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है तो ये ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है तो ज्योति तीव्रता का, यानी कि D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर है कि संवेग का SI पद्धति में इकाई क्या होगा तो ये होता है फ्रेंड्स हम लोग का B नंबर kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग क्या होता है हम लोग जान लेते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ठीक है, वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है फ्रेंड्स हम लोग का तो हम लोग द्रव्यमान गुणे क्या वेग होता है, और इसका मात्रा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, या kg मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, किस वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, इसका आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। क्या होता है कूलाम, यानी कि B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आवेश क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
तथा उसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऋण आवेश और धन आवेश होते हैं। कहता इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, इसका SI मात्रक का तो कूलाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हम लोग का? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, और प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देख लेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो सबसे बड़ा इकाई क्या है? पारसेक है। ठीक है, इसको आप बहुत पूछता है फ्रेंड्स कि दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो पारसेक है। उसके बाद क्या आता है? तो प्रकाश वर्ष आता है। ठीक है, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और ठीक है, एक पारसेक बराबर अगर मीटर में बोले तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये दूरी को मापन के लिए किया जाता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग का ओम होता है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक हम लोग का ओम होता है। और जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिससे ओम के नियम के कहते हैं। ठीक है, और V बराबर क्या होता है? तो I × R होता है। ठीक है, जहाँ R क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है, और V क्या होता है? तो वोल्ट होता है, और I क्या है? तो धारा है। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? कहता है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का ये मात्रक होता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये कार्य का, ये क्या है? ये कार्य का किया गया कार्य, यानी कार्य का ये परिभाषा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य का इकाई नहीं है? तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो ये ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका है? तो ये बल का मात्रक है। ठीक है, और ये सब क्या है? किलोग्राम × मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका है? तो ये कार्य का मात्रक है। न्यूटन × मीटर भी कार्य का मात्रक है। जूल क्या भी कार्य का मात्रक है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में कार्य क्या होता है। तो किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई कुल दूरी पर लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है? तो बल गुणे बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी फिर हम लोग का F = क्या होता है? F × क्या होता है? W = क्या होता है? F × D होता है। ठीक है, और कार्य का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन × मीटर होता है, अथवा जूल या kg × मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि kg × मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये क्या है? बल का मात्रक है। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का SI मात्रक होता है हम लोग फ्रेंड्स डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, यानी कि हम लोग का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता हम लोग का होता क्या है। तो लेंस की क्षमता हम लोग बोले तो पावर ऑफ लेंस है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम को, यानी कि जो फोकस दूरी है तो उसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की हम लोग क्षमता बोलते हैं। यहाँ दिया फ्रेंड्स कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? P = 1/f डायोप्टर हो जाती है। ठीक है, लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे D से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसका। ठीक है, यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कुछ नोट्स में दिया है, हम लोग देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष फ्रेंड्स इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, इस रोग से ग्रसित जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं उनको फ्रेंड्स क्या होता है? नज़दीक की वस्तुएं, ठीक है, देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूर दृष्टि दोष को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? कैसे समझेंगे? तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि अगला क्या आता है कि जरा दृष्टि दोष। ठीक है, दोष कितने तीन प्रकार के होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है,
अब फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। वृद्धावस्था के कारण आँख की समझने क्षमता क्या तो घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ने न तो दूर की वस्तु देख पाता है और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को, ठीक है, नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ को किस में मापते हैं फ्रेंड्स हम लोग का, इसमें क्यूरी में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं, तो क्यूरी में हम लोग मापते हैं, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे फ्रेंड्स कि रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता है वाट पर क्या होता है, तो वाट शक्ति का इकाई है। ठीक है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है। ठीक है, पास्कल क्या होता है, तो पास्कल दाब का एक इकाई है। ठीक है, एम्पियर ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति का क्या होता है, तो हम लोग का अश्व शक्ति में मापते हैं। ठीक है, किसमें, हम लोग अश्व शक्ति में मापते हैं, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है कि इसके बारे में जानेंगे हम लोग भौतिक में। ठीक है, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, और ऊर्जा संचारित होता है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, वो हम लोग पता करते हैं। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, तो पी इक्वल टू क्या होता है, W अपन टी होता है, यानी कार्य बटे में समय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आगे है कि पी यानी कि शक्ति का एसआई क्या है, पी शक्ति का इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। ठीक है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, जबकि एक हार्स पावर यानी कि 740 वाट या जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कार्य करने की दर को, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है, तो ये वाट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो वाट होता है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट को उपयोग में लाया जाता है, तो हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो डेसिबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए फ्रेंड्स डेसिबल एक एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल, ठीक है, ध्वनि मानव के लिए क्या सर्वोत्तम है। ठीक है, WHO के अनुसार क्या 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि मानव के लिए क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि ध्वनि को मापन, ठीक है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है फ्रेंड्स, तो हम लोग का ये डेसिबल है। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को के पदों में अनुसार मापा जाता है। किसमें फ्रेंड्स मापा जाता है, तो ये डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होता है, तो होता है फ्रेंड्स हम लोग का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख लेंगे प्रतिबल बराबर क्या होता है, तांत्रिक प्रतिरोधी बल बटे में क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये वाट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो निम्न को मिलान कीजिए। ठीक है, निम्न को फ्रेंड्स हम लोग मिलान करेंगे, तो यहाँ से फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है, यानी कि पहले का पहले में मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले का पहले मिल जाएगा। अब बोला है कि फिर स्वप्रेरणा क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स यानी कि 3 नंबर क्या बोला फ्रेंड्स, ये तो इसका वेबर होता है। ठीक है, तो क्या मिल गया हम लोग का ए सी बी किसी में, तो A C B। ठीक है, यानी कि हम लोग का डी नंबर में मिला है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, स्वप्रेरणा का हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, तो वेबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का फ्रेंड्स कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में लोग जान लेंगे फ्रेंड्स कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। ठीक है, किसे जूल में मापा जाता है, तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं। ठीक है, और कार्य को भी हम लोग जूल में ही मापते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नवत हैं, यानी फ्रेंड्स इसको देख लेंगे। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल होता है। वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, दाब का मात्रक पास्कल, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं यहाँ पे।
अगला निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के क्या समान होती है? तो किसका होता है फ्रेंड्स? तो ये कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा की मात्रक के समान होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न क्या इकाई है? ठीक है, एक जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध में फिर से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो हम लोग को वाट बोलते हैं। ठीक है, शक्ति का मतलब क्या होता है? तो वाट होता है। ठीक है, इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि शक्ति या विद्युत शक्ति का वह दर है, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, या ऊर्जा संचारित होती है। तो शक्ति बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? डब्ल्यू बटे में टी, यानी कि कार्य बटे में क्या होता है? समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटे में समय होता है। शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? तो वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि निम्नलिखित में से किसकी क्या कोई इकाई नहीं होती है? तो किसका नहीं होता है फ्रेंड्स? ये हम लोग का बी नंबर हो जाएगा इसका, सापेक्षिक घनत्व का। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है। ठीक है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग का मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके जानेंगे सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का क्या होता है? तो अनुपात होता है। ठीक है, अब एम्पियर सेकेंड क्या होता है? किसकी इकाई है फ्रेंड्स? तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो ये आवेश का होता है। ठीक है, किसका है? आवेश का होता है। तो एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश का इकाई है। आवेश क्यू, प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं। अतः धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन टी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आवेश का मतलब क्या होता है? तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसमें फ्रेंड्स? तो हम लोग करते हैं आयतन के माप के रूप में। ठीक है, आयतन के माप के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गैलन सामान्यतः आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और एक गैलन में 3.785 मीटर होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? ठीक है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सा इकाई का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग फ्रेंड्स इसका फिर से यहाँ पे दिया है कि पेटा मीटर। ठीक है, पार्सेकस दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो प्रकाश वर्ष का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। ठीक है, इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो होता है फ्रेंड्स इसका ये ओम होता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जान लेंगे फ्रेंड्स कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध और विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है। ठीक है, ये हम जानेंगे इसके बारे में कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव का एसआई इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि डी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पूछा है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी क्या पूछा है? यहाँ पे 2021 में 2016 में पूछा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पूछा है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? तो पृष्ठ के लंबवत बल बटे में पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और दाब एक आदिश राशि या इसका इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। ठीक है, ये दाब का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को की यूनिट है, तो क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग बोलते हैं कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लोग फिर से जान लेते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का खगोलीय इकाई कितना बराबर होता है? तो 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई 1 वर्ष में तय की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बल की इकाई क्या होता है? तो बल का इकाई फ्रेंड्स हम लोग का किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है।
ठीक है, इसको पहले ही आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लें जिसके बारे में, किसी पिंड या वस्तु पर लगाया गया बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान और उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात F इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। ठीक है, और बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल का अन्य इकाई क्या है, किलोग्राम, मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बल का SI यूनिट क्या होता है, तो बल का SI यूनिट क्या होता है, तो हम लोग का न्यूटन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ताप का मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स, ताप का मात्रा केल्विन होता है, बल का मात्रा न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का हम लोग का एम्पियर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप में सम्मिलित नहीं है। तो किसका नहीं है फ्रेंड्स हम लोग का, तो ये हम लोग का बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग फ्रेंड्स जान लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल क्या चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है, तो वेबर होता है। कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो हम लोग का वेबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विस्थापन का SI मात्रा क्या होता है, तो ये हम लोग का मीटर होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन एक क्या सदिश राशि है और इसका SI मात्रा क्या होता है, तो हम लोग का मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक हम लोग का फ्रेंड्स तो वोल्ट होता है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान देंगे, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वाट और ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या होता है, तो हम लोग का फ्रेंड्स वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, तो हम लोग का वेबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धारिता का मात्रा क्या होता है, फिर तो फैराड होता है। और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, दाब का मात्रक पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हम लोग का वेबर होता है। ठीक है, यहाँ पे शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो हम लोग का वाट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो वाट होता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कार्य करने की दर को क्या हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं और शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है और जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। और जबकि कार्य का मात्रक क्या जूल होता है और 1 जूल बराबर कितने होते हैं, 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। इसको फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर कितना होता है, 7 अर्ग कितना होते हैं, 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्मॉल जी के मान की SI इकाई क्या होती है। इकाई वही है जो कि एक SI इकाई है, यानी कि त्वरण के SI की मात्रा के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जान लेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और त्वरण क्या SI यूनिट क्या है, तो एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति केजी क्या है, किसका इकाई है, तो ये फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की जो सार्वभौमिक नियतांक जी का SI इकाई है, जिसका मान 6.67 इंटू 10 पर क्या होता है, 15 6.67 इंटू 10 पर क्या होता है, तो -11 होता है। ठीक है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका बीमे सूत्र क्या होता है, तो m के पावर -1 L के पावर 3 और t के पावर -2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या है, तो ये फ्रेंड्स ओम इंटू मीटर है। क्या है, ओम इंटू मीटर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, और यहाँ फिर जहाँ R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध है, L बराबर क्या है, लंबाई और ये बराबर क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, रो क्या है फ्रेंड्स, एक नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भार का SI क्या होता है, भार का SI मात्रक की SI इकाई के बराबर है। किसके भार के बराबर होता है, तो ये फ्रेंड्स बल के बराबर होता है। ठीक है, बल का और भार का मात्रक क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं किस वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण का त्वरण का लगभग समान होता है और भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होता है। ठीक है, और भार तथा बल की SI इकाई यूनिट होती है। ठीक है, क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, तो न्यूटन होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी कण या यहाँ पे देखना इसके बारे में, किसी कण या किसी वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी। ठीक है, किसी कण या किसी वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो किसका है फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं, दाब और बल। ठीक है, इसका हम लोग नहीं होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बल और उच्छेद बल ये भी हम लोगों से होते हैं फ्रेंड्स। बल और उच्छेद बल एक होता है। ठीक है, बल और गति ये नहीं होता है। और बल और भार ये दोनों एक समान होते हैं, यानी कि बी और डी दोनों हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। और भार बल उच्छेद का क्या होता है, तो न्यूटन या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी गति का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, स्पष्ट है कि बल भार और उच्छेद का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि क्या लिखा है, ms-2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ठीक है, किसका इकाई है फ्रेंड्स, ये तो ये हम लोग का त्वरण का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक, ठीक है, इसका एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और ये एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है फ्रेंड्स, एक सदिश राशि है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, कि यहाँ पे गैप दिया है, आप गैप के बाद क्या बोल रहा है कि इसके एसआई इकाई क्या जूल प्रति सेकंड है, तो किसका होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग का शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी कि पी इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है, जहाँ पी क्या शक्ति है, डब्ल्यू क्या कार्य है, और टी क्या हम लोग का तो समय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूटन गैप दिया है कि मापन की इकाई है। ठीक है, तो न्यूटन किसका मात्रक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का बल का है। किसका है, तो बल का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। और बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, या बल बराबर क्या होता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, तो बल होता है, एम बराबर का द्रव्यमान, ए बराबर त्वरण होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोग का कि गैप दिया यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि एसआई इकाई क्या होगा। ठीक है, तो एसआई इकाई न्यूटन है। किसका किसका होता है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा हम लोग का वजन और बल का ये इकाई होता है। ठीक है, वजन और बल का यानी कि भार और बल का एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि बल वह वाय कारक है जो, ठीक है, बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, बल क्या एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक का न्यूटन होता है। भार या वजन के उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 होता है, यानी कि लगभग 10 होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान हर जगह, ठीक है, इसका मान जगह के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, इसका एसआई इकाई न्यूटन है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, तो हम लोग का एम्पियर होता है। ठीक है, क्या फ्रेंड्स, हम लोग का एम्पियर से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा के बारे में हम लोग जान लेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है, तो किसी अनुप्रस्थ काट में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक का तो हम लोग का एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी, यानी कि आवेश बटे में समय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसका कि यहाँ पे गैप दिया है कि एसआई इकाई एम्पियर है, किसका होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग का एम्पियर होता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि या डस्ट दिया है कि एसआई इकाई बोल्ट है, तो किसका होता है फ्रेंड्स, ये विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है और इसका मापन ओम के नियम से भी जाना जाता है, अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग का कूलाम किसका एसआई इकाई है। ठीक है, तो ये हम लोग का फ्रेंड्स किसका जो आवेश का है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, तो हम लोग कूलाम होता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि
इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, कि जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है, तो कूलाम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है फ्रेंड्स, तो यह होता है हम लोग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके त्वरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किसी कण या, ठीक है, किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो हम लोग का डी नंबर हो जाएगा केल्विन, ठीक है। इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1892 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन, ठीक है, क्वथनांक को 373 केल्विन में मापा गया था। इन दोनों के बीच की दूरी क्या आती है, तो 100 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर का अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या होता है, तो किसका है फ्रेंड्स ये, तो हम लोग का दाब का ये मात्रक है, किसका, दाब का, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है, ठीक है। यह क्या एक अदिश राशि है, क्या एक अदिश राशि है, और दाब बराबर क्या होता है, तो पृष्ठ के लंबवत बल बटे में पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई वही है जो, ठीक है, भार का एसआई इकाई वही है जो किसका है फ्रेंड्स, ये बल का है, किसके, भार और बल का मात्रा क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भार तथा बल दोनों सदिश राशियाँ हैं और सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। भार और बल दोनों क्या एक भार और बल दोनों का एसआई इकाई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, अथवा क्या होता है हम लोग का न्यूटन होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है, तो कौन है फ्रेंड्स हम लोग का, तो समय नहीं है, क्या है, समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसका कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो किसके लिए नहीं है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का आपेक्षिक घनत्व का, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो कोई मात्रक इसका नहीं होता है, ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, ठीक है, तो किसका नहीं है फ्रेंड्स, तो ये डी नंबर है बल और दाब का, ठीक है। बल का मात्रक अलग होता है, दाब का मात्रक अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे चाल और वेग का मात्रक समान होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान, और दूरी विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ये भी बराबर होता है। यहाँ हम देख लेंगे बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती। बल का एसआई मात्रक क्या न्यूटन होता है, और दाब का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि ओम इंटू मीटर की इकाई है, किसका है फ्रेंड्स, ये तो ये प्रतिरोधकता का है, किसका है, तो प्रतिरोधकता का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, ठीक है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ के टुकड़ा जिसके अंतप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है। प्रतिरोधकता का विशिष्ट प्रतिरोध रोज इक्वल टू क्या होता है, आर बटे में आर इंटू ए बटे में क्या होता है, तो एल होता है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंदता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण कहते हैं यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे हम मंदता या मंदन कहा जाता है, ठीक है। मंदन का एसआई मात्रा का तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है, तो किसका है फ्रेंड्स, बल दूरी, यह नहीं होता है, ये गलत है। संवेग और बल, ये भी गलत है। बल और दाब, ये भी गलत है। यानी कार्य और ऊर्जा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। दोनों क्या होता है, तो दोनों का मात्रा क्या होता है, हम लोग का जूल होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कार्य का मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जे से हम लोग निरूपित किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई समान होती है, ठीक है। अब इसका विमेय सूत्र ml² T-2 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जान लेंगे फ्रेंड्स कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 पास्कल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर -2 होता है। ठीक है, यानी कि बी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। ठीक है, सही मिलान हम लोगों को करना है। तो वाट का फ्रेंड्स, वाट को क्या क्या डिनोट करता है यहाँ पे, तो नैनोमीटर, यानी कि एक का क्या हो जाए फ्रेंड्स, एक का हम लोग का एक ही हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग का एक ही हो जाएगा। और दो का किलो वाट का क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, यानी कि दूसरे का सी। ठीक है, और 1 किलो वाट इंटू घंटा में किसका होता है फ्रेंड्स, तो 3.6 यानी कि बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, और एक हार्स पावर कितना होता है, 746 होता है। ठीक है, तो यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स हम लोग का, तो इसका एम्पियर होता है। ठीक है, किसी चालक में, ठीक है क्या दिया, किसी चालक में विद्युत आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का दिशा धन आवेश की गति को, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य का क्या होता है हम लोग का, तो मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का मोल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं। किसी पदार्थ की, ठीक है, किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होती है। ठीक है, ये मूल कण एक परमाणु या अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। ठीक है, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। ठीक है, एक टेस्ला टी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल के कार्य और ऊर्जा का विषय मात्रक है तथा लक्ष्य का प्रदीप्ति का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन से एसआई इकाई मोल का प्रतीक है, तो कौन से फ्रेंड्स, तो बी नंबर हो जाएगा MOL, यानी मोल इसका प्रतीक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका हम लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वार्षिक मात्रक क्या होता है, तो ये हम लोग का होता है किलोवाट इंटू घंटा होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक होता है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर की मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ए एम्पियर है। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं किसमें, तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है कौन, तो उन लोग डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि प्रबलता किसमें मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किसमें, डेसिबल में हम लोग मापते हैं। ठीक है, और ध्वनि तरंग औंधद्य यांत्रिक तरंगें होती हैं जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती है। ठीक है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है। ठीक है, और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल क्या 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसको फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स एक छोटे यूट्यूबर होने के नाते बोल रहा हूँ कि आप लोग एक सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके अपने मेरा सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वंदे मातरम, बाय बाय।